आर्य समाज इंदिरापुरम ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर किया शुभकामना यज्ञ का आयोजन। गाजियाबाद, रविवार 9 जून को आर्य समाज इंदिरापुरम ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर इंदिरापुरम में शुभकामना यज्ञ का आयोजन किया। साथ ही कार्यक्रम में सविता सिंह आर्या मंत्री महिला प्रकोष्ठ के दत्तक पुत्र आशीष का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ ब्रह्म सांगोपांग वेद विद्यापीठ आर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश आर्य एवं यश आर्य ने बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ करवाया। यज्ञ में यजमान गुरुकुल चोटीपुरा महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणी हिमानी सिंह आर्या एवं सविता सिंह आर्या रहे। आचार्य अवनीश शास्त्री ने कहा कि जाति 5 होती हैं। 1 मनुष्य जाति, पशुओं की जाति, पंछियों की जाति, पेड़ पौधों की जाति, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की जाति। इसके अलावा कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई है। इस अवसर पर अवनीश शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शुभकामनाएं दी। प्रधान प्रदीप आर्य ने एक गीत के माध्यम से मोदी को शुभकामनाएं दी तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। प्रदीप आर्य ने प्रभु से प्रार्थना की कि सहयोगी दलों को सद्बुद्धि देते रहें जिससे वो राष्ट्रहित के कार्यों में मदद करते रहें। मंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच का बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया। प्रदीप आर्य ने अतुल गर्ग के सांसद बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मीरा आर्या ने कहा कि इंसानियत आदमी को हमेशा बुलंदियां प्रदान करती है, जो नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, जिस कारण वे सबके प्रिय नेता हैं। संरक्षक विनोद त्यागी ने कहा, नरेंद्र मोदी जैसे नेता युगों युगों में एक बार मिलते हैं। हमको मोदी जी सदैव प्रिय थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी देश का विकास करते हुए देश का नाम रोशन करें। मास्टर आरपी सिंह ने कहा, मोदी जी सर्वप्रिय नेता हैं। उन्होंने गरीबों का सदा सम्मान किया है, इसलिए देश की जनता उनको प्यार करती है। मैं देश की उन्नति के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो बिना थके बिना रुके ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। इस अवसर पर हर्ष भाटिया ने पटका पहनाकर संरक्षक विनोद कुमार त्यागी का स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने पुष्पमाला पहनाकर विनोद त्यागी का स्वागत किया। विनोद त्यागी ने पुष्पमाला पहनाकर प्रधान प्रदीप आर्य का स्वागत किया। मास्टर आरपी सिंह और सविता सिंह पति पत्नी ने आपस में फूलों की माला डालकर एक दूसरे का स्वागत किया। तत्पश्चात शांति पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद जन्मदिन पर एक पौधा नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालने की खुशी में लगाया गया। आते हैं, अरे आपके एक छोटे से दलित परिवार के बच्चे के उस जो वहाँ पर सफाई करते थे उनके पैर धोए मोदी जी ने। क्या सर पर फटका बांधकर आएंगे कि ये भगवान आए हैं, देवता आए हैं? अरे देवता ऐसे ही होते हैं जो छोटे से छोटे आदमी को भी सम्मान देते हैं। वही जो श्री राम ने क्या किया था, सबनी के झूठे बेर खाए थे। जो मल्ला जात के थे उनको गले से लगाया, उनको अपने पास बिठाया। यही तो होता है, वही मोदी कर रहे हैं। हम उनके अंदर देवतत्व तो उनको नहीं देख रहे हैं, हम ये पार्टी बंदी और उसमें चले जाते हैं। पार्टी वाले जो उनके खिलाफ बोलते हैं तो ये सब गलत बातें हैं। उनके अंदर जो गुण है, कमियां सब में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गुण तो भगवान में ही होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं हो सकते। उनमें कमी हो सकती है, लेकिन उनमें गुण को भी देखें तो गुण भी कम नहीं है। इंसान और भगवान के बीच दूरी इतनी कम है, इंसान और भगवान, क्योंकि हम भी भगवान का कुछ अंश ही कहलाते हैं। कहते नहीं है कि अगर भगवान में परमात्मा अगर होता है तो हमारे अंदर आत्मा है, उसी में जब परम हो जाता है परमात्मा और उसका छोटा अंश है तो हमारा। इंसान और भगवान के बीच दूरी इतनी कम है, जिसमें इंसानियत जिंदा है, क्या वो भगवान से कम है? जिसमें इंसानियत जिंदा है तो वो भी कोई भगवान से कम नहीं है। तो इसीलिए आज मोदी जी को शुभकामनाएं देते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। और मैं चाहता हूं कि 5 साल आज बहुत कठिन डगर से मोदी जी गुजरेंगे, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कठिन डगर जरूर है, उनके साथी हैं। वैसे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी 5 साल उनको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन कठिन डगर है। उनको जो निर्णय कठोर निर्णय वो जो ले लेते थे, अब उनमें लेने में कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ेगा। खैर, हम परमात्मा से शुभकामनाएं देते हैं कि उनके जो साथी ग्रुप हैं उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि देश के विकास के लिए वो उनका साथ देते रहें, उसमें कोई अड़चन न डालें, जिससे हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करे। धन्यवाद। सकला सन्तु यजमानस्य कामः। ओम सकला सन्तु यजमानस्य कामः। ओम पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः। ओम पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः।
ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति ओम बृहस्पतिर्दधातु। शास्त्री जी आया मंच पे। हमारे मध्य में आर्य जगत के वैदिक विद्वान आदरणीय श्री अवनीश आयु तुम्हारी बधाई जन्मदिन की, तुमको हमारी 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। ये आशीष बेटा उसके लिए है। अब मैं मोदी जी के लिए शुभकामनाओं के लिए जो मैं लिख के लाया हूँ, समय हो रहा है इसलिए मैं राक्षस लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते, तो इनको हमें यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेज दो। तो राजा दशरथ ने कहा मैं चलूंगा, ये तो बच्चे हैं, निपने ही नहीं भेज दो। तो ऐसे बच्चे यज्ञ के ब्रह्मा बन रहे हैं, तो ऐसे संस्कार मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। और इतना अच्छा सुंदर वृक्ष, सामने पीपल का वृक्ष है, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है, और यहाँ पे यज्ञ हवन हो रहा है। तो एक ऋषियों का प्रकरण आया है कि गुरुजी हम यज्ञ कैसे करें। भगवान राम और यज्ञदत्त ब्रह्मचारी सहपाठी थे, उन्होंने पूछा था। तो गुरुजी ने कहा कि यज्ञ सुंदर यज्ञशाला हो, सुंदर सामग्री हो, अच्छे से यज्ञ करो। तो उन्होंने कहा अगर सामग्री ना हो, यज्ञशाला ना हो, तो उन्होंने कहा कि फिर जल से कर लो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ऐसे 5 आहुति जरूर देनी चाहिए कि कहीं हमें ऐसी जगह हो जल भी ना हो। पहले उन्होंने कहा मिट्टी की रस से कर लो, मिट्टी से कर लो, सामग्री नहीं है तो। जो कहीं हमें ऐसे हो हवाई जहाज में या कहीं मिट्टी भी ना हो, ये जल से कर लो। फिर उन्होंने कहा ऐसी जगह हो कहीं हमें जल भी उपलब्ध ना हो, उन्होंने कहा वाणी से कर लो। तो ये जब हमने पढ़ा तो तब से हमें ये हो गया कि 5 आहुति हम जरूर लगा दें। तो तभी मैं भी कहीं आता हूँ, कोई कहते यहाँ जाओ वहाँ बैठो, मगर मेरी 5 आहुति का एक नियम सा है, घर पे हो या बाहर हो तो वो तो कम से कम हो जाए। तो फिर एक प्रकरण और आया कि भगवान राम एक बार यज्ञ कर रहे थे, तो वेद मंत्र कह रहा था कि यज्ञशाला में जितने भी लोग बैठे हैं सबका रथ बन के चित्र और ढोलोक में जा रहा, वायुमंडल में जा रहा है। तो भगवान राम ने कहा मैं देखना चाहूँगा। तो ऋषि भारद्वाज थे, उनके वहाँ तो बहुत विज्ञान था, कैमरे थे। उन्होंने कहा कि राम तुमने रथ ये यज्ञ कैसे रोक रखा है, जब मैं जानना चाहता हूँ कि ये वेद कह रहा है कि ये चित्र बन के ढोलोक में जा रहा यज्ञशाला का, कि इन ऋषियों का अपमान तो नहीं करना चाह रहे आप, इनकी परीक्षा लेना तो नहीं चाह रहे। जब नहीं, मैं तो अपनी जिज्ञासा के कारण कह रहा हूँ। तो ऋषि भारद्वाज ने अपने जो भी उनके कैमरे वैमरे यज्ञशाला में लगाए कि आहुति देना शुरू करो। तो उसमें स्वाहा तो रथ बन के पूरी यज्ञशाला का अपने ढोलोक में चित्र जा रहे थे। जैसे पहले टीवी नहीं थे, अब तो आप टीवी में भी देखते हो, वहाँ भी चले जाएंगे। इसी न्यूज़ प्रकार लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट। तो ऐसा सुंदर यज्ञ हुआ। दूसरा जो हमारे आचार्य अवनीश शास्त्री जी जाति की बात कर रहे थे, तो हम भी विचार विमर्श करते रहते हैं। तो हमारा तो कहना एक है, जो मनन किया, सब विचार किया कि सरकार के किसी भी कॉलम में जाति और संप्रदाय का कॉलम ना हो। किसी भी पेपर पे सरकार ना पूछे कि आप किस जाति के हो, आप किस धर्म के हो,
आप मनुष्य हो और भारतीय हो, इंडियन, ये लिखवा दो इंडियन। सरकार को क्या मतलब, अपने आप कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो खड़े हूँ, मैं बड़े हूँ, जो है होने दो, तो सरकार ना पूछे। तो बहुत इससे एक मानव जाति, जो गुरु जी कह रहे थे, तो मानव जाति को मान के चले, उसके उद्देश्य से करें। और अंत में मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज शपथ लेंगे, उनको पूरे आर्य समाज इंदिरापुरम की तरफ से हमने यज्ञ किया और शुभकामनाएं देते हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, उन पे 5 साल पूरे करें और उन पे शक्ति कार्य कर रही है, करेंगे। और हमारे माननीय अतुल गर्ग जी जो सांसद बने हैं गाजियाबाद से, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी अच्छे से अपना और मंत्री पद ले और आगे बढ़े और राष्ट्र का कल्याण होता रहे। जिस कार्य में समाज का लाभ है उसमें हमारा भी लाभ है, और जो समाज के लिए हानिकारक है वो हमारे लिए भी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने यही कहा है कि समाज की, राष्ट्र की से बड़ा कुछ नहीं है, इनकी सेवा करते रहे। उनके आदर्शों में ये महापुरुष चल रहे हैं और परमात्मा इनसे करा रहा है, और हम निमित्त मात्र हैं, देखने वाले हैं, दर्शक बने रहें और शुभकामनाएं देते रहें। आप सबको नमस्ते। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।